Good morning students, I am Science Result Sanavano. Now we discuss chapter number 11 Transportation in Animals and Plants. मॉड्यूल 6 में हमने डिस्कस किया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ओके, किस तरह हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, उसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, मीन्स प्लांट्स में भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि प्लांट्स जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो न्यूट्रिशंस लेती हैं सॉइल से, वो किस तरह पूरे बॉडी पार्ट तक न्यूट्रिशन पहुंचाएंगी, है ना। इस तरह ये इनमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। जिस तरह ह्यूमन बींग्स में होता है सर्कुलेशन, कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, हम खाना खाते हैं उसका ब्लड बन जाता है और हार्ट उसे पंप करके पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचा देता है। इस तरह हमारी न्यूट्रिशन पूरी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ओके, जिस तरह हमारे ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आर्टरीज, ब्लड वेजल्स और हार्ट वर्क करता है, इसी में ऐसे ही इनके भी ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें वस्कुलर बंडल्स हम कहते हैं, है ना। वस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जाइलम किस तरह वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम किस तरह फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ना। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है रूट से पूरे प्लांट पार्ट तक, और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीव से पूरे रूट्स तक। तो इसमें आप एनिमेशन के थ्रू पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके, तो लेट वी स्टार्ट मॉड्यूल 7 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, इसे ध्यान से। हमने चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में डिस्कस किया था कि ग्रीन लीव्स सनलाइट एनर्जी को यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से फूड प्रिपेयर करती हैं। ग्रीन लीव्स use the energy of sunlight to prepare, or we say synthesize, food using water and carbon dioxide during photosynthesis. हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनिज्म के हर सेल को लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी फूड से मिलती है। Every cell of an organism needs energy to perform life processes, and food is the source of energy. So every cell of an organism needs food to get energy by the breakdown of glucose, food. यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के हर एक सेल को फूड चाहिए जिसके ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। इसका मतलब प्लांट को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है जो रूट से एब्जॉर्ब्ड वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करे, जिससे फूड बनाने में हेल्प हो, और लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हुआ है, जो फूड बना है, उसको प्लांट के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करे। समझ आया आपको? सो व्हाई डज अ प्लांट नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम? A plant needs a transport system to transport water and minerals absorbed by the roots up to the leaves, transport the food prepared by the leaves to all the parts of the plant that cannot make food. अब plants में ये जो transport system है, इसको क्या कहते हैं पता है आपको? Plants में transport system को vascular system कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कुलर सिस्टम। और इस सिस्टम में लॉन्ग ट्यूब्स या वेसल्स होते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज कॉल्ड वैस्कुलर सिस्टम, एंड दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स और वेसल्स, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है? ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं। तो प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम दो वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि टिश्यूज क्या होते हैं? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्ड स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी टिश्यू सेल्स का वो ग्रुप है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। जाइलम क्या है? जाइलम वो वैस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट में वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है।
The vascular tissue for the transport of water and minerals dissolved in water in the plant is called the xylem. समझ आ गया? और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम वो वैस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी द वैस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम. समझ आ गया आपको कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? फ्रेंड्स, जाइलम और फ्लोएम ये प्लांट्स में कहाँ पर पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम प्लांट के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स. Xylem and phloem are present in all the parts of the plant like roots, stem, branches and leaves. तो फ्रेंड्स, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है प्लांट में? बिल्कुल सही, जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम है प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करना. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे. तो आपको पता है कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं. द रूट्स ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर. कभी आपने प्लांट्स की रूट्स को ध्यान से देखा है? आपने नोटिस किया होगा उनमें कई सारे रूट हेयर होते हैं. पतले थिन से रूट हेयर होते हैं. There are a large number of root hair in roots. ये रूट हेयर सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होता है उनके कांटेक्ट में होते हैं और इसी वाटर में मिनरल्स डिसॉल्व्ड होते हैं, यानी रूट हेयर वाटर और मिनरल्स के कांटेक्ट में होते हैं और वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स रूट हेयर द्वारा ही एब्जॉर्ब होते हैं. The water and minerals dissolved in water are absorbed by the root hair. Friends, roots में बहुत सारे root hair होते हैं और ये large number of fine root hair roots का surface area बढ़ा देते हैं. ज्यादा surface area मतलब water का ज्यादा absorption, यानी roots की जब ज्यादा से ज्यादा surface water और minerals के contact में होगी तब वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, रैपिडली होता है. द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस. ये वाटर और मिनरल्स जो रूट हेयर से सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं ये रूट्स में सेल बाय सेल मूव होते हैं, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं. ये मूवमेंट होता कैसे है? ये मूवमेंट होता है एक स्पेशल प्रोसेस से जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल मूव फ्रॉम सेल टू सेल इन द रूट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड दे अल्टीमेटली रीच जाइलम और वो फाइनली जाइलम में एंटर हो जाते हैं. आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कैसे वाटर रूट हेयर से एब्जॉर्ब होकर सेल बाय सेल ट्रांसपोर्ट होकर अल्टीमेटली जाइलम वेसल में पहुंच गया है. यहाँ तक क्लियर है आपको वाटर कैसे एब्जॉर्ब हुआ और कैसे जाइलम तक पहुंचा? फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया कि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसफर हुआ. अब ये ऑस्मोसिस क्या है? वैसे तो आप चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ ही चुके हो, पर एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं. ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ वाटर across a semi-permeable membrane from a region where its concentration is higher to a region where its concentration is lower. यानी ऑस्मोसिस वाटर के ट्रांसपोर्ट की वो प्रोसेस है जिसमें वाटर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस जगह से जहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से उस रीजन में जाता है जहां उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, लोअर होती है. समझ आ गया ना आपको? सो वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर,
move from cell to cell by the process of osmosis and ultimately enters the xylem vessels. Clear? Good. तो वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स कहाँ पहुंच गए? जाइलम में. अब फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था जाइलम जो होता है वो पूरे प्लांट में पाया जाता है और ये एक कंटिन्यूअस चैनल्स फॉर्म करता है पूरे प्लांट में, रूट से लेकर लीव्स तक, स्टेम में, ब्रांचेस में, और इस तरह से ये पूरे प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द एंटायर प्लांट. अब आगे बढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे ये देखने के लिए कि जाइलम ही प्लांट्स में वाटर को कंडक्ट करता है. टू शो दैट जाइलम कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट्स. और ये एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक कोनिकल फ्लास्क, रेड डाई, सेफ्रोनिन और इयोसिन, एक छोटा सा प्लांट, एक ब्लेड और माइक्रोस्कोप. कैसे करेंगे ये एक्टिविटी? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले रेड कलर डाई को यानी इयोसिन या सेफ्रोनिन को वाटर में कोनिकल फ्लास्क में डिसॉल्व करेंगे. अब एक छोटा सा प्लांट लेंगे जिसकी स्टेम सॉफ्ट हो और इस प्लांट को कोनिकल फ्लास्क में रेड कलर्ड वाटर में डाल देंगे. ये जो सेटअप हमने तैयार किया है इसे करीब हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे. हाफ एन आवर बाद इस प्लांट को आप बाहर निकालें और स्टेम का एक थिन सेक्शन काटें. अब अगर हम इस थिन सेक्शन को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखेंगे कि वैस्कुलर टिश्यू का वो पोर्शन यानी जाइलम, वैस्कुलर टिश्यू का वो पोर्शन जिसमें जाइलम है वो रेड कलर का दिख रहा है. द पोर्शन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू दैट कंटेन्स जाइलम इज स्टेन्ड रेड. और इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जाइलम कंडक्ट्स वाटर थ्रू द स्टेम. जाइलम स्टेम से वाटर को कंडक्ट करता है. तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्लांट को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है. प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट water and minerals absorbed by the roots up to the leaves and to transport the food prepared by the leaves to all the parts of the plant that cannot make food. The transport system in plants is called vascular system. Vascular system consists of long tubes called xylem and phloem. Xylem and phloem are together called vascular tissues. And what is a tissue? A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism. फिर हमने पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ पर पाए जाते हैं. The xylem and phloem are present in all parts of a plant such as root, stem, branches and leaves. Xylem conducts water and dissolved minerals and phloem conducts food. The water and minerals dissolved in water are absorbed by the root hair. Water and minerals absorbed by the root hair from the soil move from cell to cell in the roots by the process called osmosis and ultimately enters the xylem vessels. Osmosis is the process of passage of water across a semi-permeable membrane from a region where its concentration is higher to a region where its concentration is lower. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल समझ में आ गया होगा कि किस तरह जाइलम फ्लोएम अपना फंक्शन करते हैं प्लांट्स में, है ना. और आपने ये भी देखा कि जाइलम फ्लोएम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं प्लांट्स पार्ट्स में, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, यहाँ और ब्रांचेस में यहाँ जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. ओके.
और इसमें ऑस्मोसिस भी बताया गया है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होना मिनरल्स का थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि एक लेयर जो कि सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही ट्रांसपोर्ट करती है, जो हमारे काम के सब्सटेंस है, प्लांट के सब्सटेंस से काम के, सिर्फ उन्हें ही ट्रांसपोर्ट करेगी, आगे भेजेगी और उसके अलावा नहीं। ओके, और जो वेस्ट है उन्हें बाहर रहने देगी। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम ही यही होता है कि सेलेक्टिव चीज़ों को लेना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब समझ में आ गया आपको कि ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, एक हायर चीज़ लोअर की तरफ जा रही है। ओके, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आई थिंक आपको इस एनिमेशन के थ्रू ये मॉडल समझ में आ गया होगा। इस मेन पॉइंट्स को आप अपनी नोट्स कॉपी में ज़रूर लिखें।